आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर थे के बाद उनका एक कार्यक्रम रखा गया था। एक अन्य कार्यक्रम में उनके हंगामा भी हो गया। शिक्षकों के साथ चुनावी चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। पूर्व सीएम शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मनोहर लाल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने काले बिल्ले लगाकर इस कार्यक्रम का विरोध किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और इस पूरे विवाद पर, इन आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर उल्लंघन है तो उसे चुनाव आयोग देखेगा। तो मुझे बाहर पत्रकार मित्रों ने पूछा कि जो आप गोष्ठी कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब किसी को लुभाने के लिए कुछ दे दिया जाए। दिया तब जाता है जब कोई मांग करता है, और मांग के बारे में हमारे बात जी ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में पहुंचाएंगे। जो मांग बाद में होगी उस मांग के बदले में कुछ देने का तो विषय ही नहीं है। तो देने का विषय नहीं है तो परस्पर किसी भी वर्ग से बातचीत करना ये कोई आचार संहिता उल्लंघन थोड़ी है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम चुनाव आयोग से भी बात कर सकते हैं, हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, हम समाज के किसी भी वर्ग से, सामान्य से लेकर के विशेष बातचीत करना नहीं, मना नहीं है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो ना तो एमएलए हैं, ना एमपी है, ना विधायक हैं, उन्होंने कार्यक्रम रखा था जहाँ इशू किया गया भी हर टीचर, हर स्कूल से 10 टीचर भेजे जाएं, अनिवार्य किया गया। उनको प्रभावित करने के लिए, इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। हमने इलेक्शन कमीशन को, हमारे पूर्व मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी ने लेटर लिखा है। हम भी सब मिलने के लिए आया था, ये प्रोग्राम स्थगित किया जाए, विषय में ऐसे प्रोग्राम ना किए थे जिससे इलेक्शन प्रभावित हो। लेकिन उससे पहले ही, मिलने से पहले ही हमारे को सिविल लाइन एसएचओ ने अरेस्ट कर लिया है। अब हम थाने इनकी कस्टडी में। विवाद पर, हंगामे पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह का कार्यक्रम था जिस पर इतना विवाद हुआ है? आचार संहिता उल्लंघन तक के आरोप लगे हैं। क्या अध्यापकों को ड्यूटी से बुलाया गया था? चुनाव प्रचार किया जा रहा था इनके साथ? देखिए, संगोष्ठी का कार्यक्रम था। आज पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल में थे। उनके 4 कार्यक्रम थे। पहले उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, उसके बाद उनका कार्यक्रम शिक्षक संगोष्ठी था जिसमें वो शिक्षकों से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ अपनी बातचीत करना चाह रहे थे। डॉक्टर मंगल चैन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए वो विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल के आने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वो एक ज्ञापन देना चाहते हैं, एक पत्र देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप स्कूली शिक्षकों के साथ कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर बूथ बनाए जाएंगे। आप उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट हमारी तरफ डालें। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब भी दिया, मंच के माध्यम से भी दिया, और मीडिया से जब मुखातिब हुए तो भी कहा कि अगर इस तरीके की कोई भी बात है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वो चुनाव आयोग देखेगा। इस बारे में कांग्रेस पार्टी को देखने की जरूरत नहीं है। वहीं लेकिन क्या इस मामले पर कांग्रेस ने या किसी दूसरे राजनीतिक दल ने कोई शिकायत चुनाव आयोग को की है? देखिए, अभी तक नहीं, अभी तक कोई भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जरूर सौंपा जा सकता है करनाल के उपायुक्त को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को, लेकिन अभी तक शिकायत कोई भी नहीं दी गई है। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो खबरों की सुर्खियों में बनने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर के लिए हिरासत में जरूर लिया गया था कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो आज 4 कार्यक्रम थे, जिसमें से एक शिक्षक संगोष्ठी का भी कार्यक्रम था, और वहीं पर कांग्रेस के नेता विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो अध्यापकों के साथ संगोष्ठी कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप कि आप चुनाव आचार संहिता लगने के बाद इस तरीके से शिक्षकों को प्रभावित नहीं कर सकते, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के आने से पहले ही पुलिस ने इन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था।
आरोप लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन। उधर कुरुक्षेत्र के चुनावी जो रण में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहे, उससे यहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। नवीन जिंदल पर अब डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जुबानी हमला किया है। कहा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरियां उठा रहे थे, किसान का बेटा होने का नाटक कर रहे हैं। किसान और किसान की फसल की अनाज मंडी में बेकदरी हो रही है और ये किसान का हितैषी और बेटा होने का नाटक रच रहे हैं। किसानों के लिए पीने के पानी तक की अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिंदल से उन्होंने सवाल भी पूछा कि आपने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के साथ या किसान विरोधियों के साथ आप हैं, ये भी साफ कर दीजिए। इसके अलावा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर को नशा बेचने वाला कहा। गेहूं की बोरी उठा रहे थे। आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है। ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। इन्होंने जानबूझ के अपने जो चाहते लोग हैं उनको ठेका दे रखा उठान के लिए। वो जानबूझ के उठान नहीं कर रहे। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के। और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे, ना बारदाना मिल रहा, नशा यहाँ पे घर घर के अंदर फैल रहा है और अनेकों किस्म के नशे फैल रहे हैं। नौजवान बच्चों की मौत हो रही है ओवरडोज नशे की वजह से। और नशे के अंदर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है कुलवंत बाजीगर, वो खुद नशा बेचता है। मैं कुलवंत बाजीगर जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 15 दिन उसकी गाड़ी डीसी ऑफिस में खड़ी रही नशा बेचने के कारण। लोग कह रहे हैं क्यों खड़ी रही थी और क्या सेटिंग हुई कि फिर बिना मुकदमा दर्ज हुए वो गाड़ी वहां से आ गई। 2 महीने गाड़ी एक बार उनकी खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी जो नशे के खिलाफ बोलता है, इसकी सूचना पे गाड़ियों को रोकता है, या तो उस अधिकारी के ट्रांसफर करवा देते हैं या सेटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता के इन आरोपों पर कुलवंत बाजीगर ने भी पलटवार किया है। कहा कि सुशील गुप्ता बौखला गए, जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। मैं चुनाव आयोग में इस बारे में शिकायत करूंगा। सुशील गुप्ता को कुलवंत बाजीगर की चेतावनी भी कि या तो वो माफी मांग ले, वरना वो उनको बख्शेंगे नहीं। बकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जाएगी। ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं। उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो कोई तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करूंगा। झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। या तो जल्दी ही ये मेरे से माफी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं गोहाना में सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कहा कि आज कांग्रेस के पास ना मुद्दा है और ना ही नीति है। आज कांग्रेस भ्रमित है, जिसके चलते टिकटों तक पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही। पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस पार्टी भ्रमित है और उस भ्रम जाल में जो कांग्रेस पार्टी फंसी है, उसी का वही कारण है जिस वजह से वो अपना फैसला नहीं कर पाए। 19 तारीख को 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए।
जो भी उम्मीदवार आए, कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, मुकाबला तो जनता ने आशीर्वाद देने का है। मेरे मानने का तो कोई विषय नहीं है, मानना जनता ने है और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं 371 सभाएं कर चुका हूं, जनता मेरे को आशीर्वाद दे चुकी है। 371 जगह तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल चुका है। जब कोई उम्मीदवार उनका आएगा, जब वो आशीर्वाद लेंगे, तब जनता का